हो जाए 2 मिनट। नाउ topic for today's class is about the fundamentals of the accounting and the accounting standards. So what are the accounting standards? So basically we have to understand our the basic concepts of the accounting. ठीक है, अकाउंटिंग के हमें बेसिक कंसेप्ट्स को स्टार्ट करना है। इन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दिस accounting we should aware about the accounting, then we are moving around different concept, that is the accounting standards. ठीक है, now in this concept accounting is a art of recording, ठीक है, classifying, summarizing in a significant manner. It means in a significant manner, it is completely written here, whatever you are writing, whatever you are classifying, and the recording it in a significant manner, because in any organization there are the lot of the transactions का मतलब क्या होता है कि आपकी किसी भी कंपनी में, यानी आपके पास लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, काफी ज्यादा आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजेक्शन्स में आप अगर भूल जाओगे कि मुझे अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ठीक है, आपको ये सिंपल है। आई होप कि बैंक के काम से सभी अवेयर हैं, बैंक के काम से सभी जानते हैं। आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट होगा? डेबिट, बताइए क्या होगा वो? क्रेडिट क्रेडिट अकाउंट अगर आपके क्रेडिट मैम। कमेंट कर सकते हैं तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। गुड, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने अगर कोई भी, यानी कि अकाउंट में, आपके अकाउंट में वहां लिखा आता है, आप ये देखते हैं ना कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस या फिर हैज डेबिटेड बाय दिस, ये सब लिखा होता है। डेबिट क्रेडिट मीन्स कि आपके पास ये डेबिट क्रेडिट कहाँ से निकल कर आई है। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल अकाउंटिंग का एक जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आज मैंने एक सिंपल सा टॉपिक लिया है क्योंकि लास्ट, आती है हाँ जी, टॉपिक भी नहीं बता प्लीज आप कुछ सभी नहीं। म्यूट कर दो, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि अलग अलग, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग के, क्योंकि जब कभी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे। अब मेन बात आती है कि हमारे पास जो हमारी सोसाइटी है कितनी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। अगर सोसाइटी मेरी कॉम्प्लेक्स है तो सोसाइटी को हमें क्या करना है, सोसाइटी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशंस इंक्रीज हो रही हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट के पास कितने सारे वर्क है, गवर्नमेंट के पास केसेस कितने ज्यादा आते हैं। तो अगर वही सब कुछ, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन्स हैं, अपने क्लासिफाई करने की ट्रांजेक्शन्स हैं, अपने समराइज यानी कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ठीक है, वो डिफरेंट मेथड से वो क्या करेंगी, रिकॉर्ड्स करेंगी। भाई मेरे पास यानी कि आप में से कोई भी है कि लाइक भूमिका आई, ठीक है, भूमिका की मैंने अकाउंटिंग को देखा, भूमिका ने कहा कि मैम ये मैंने किस टाइप से प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। आप लोग देखते होंगे आपके जनरल मतलब घरों में मम्मियां भी क्या करती हैं, मम्माज भी क्या करती हैं, उनको पता है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अकाउंटिंग इज अ नथिंग, सिंपल, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, लेकिन आपको अकाउंटिंग के रूल्स को देखना पड़ेगा। अब सिंपल है, आपने मुझसे गुड्स लेके गए हो, मुझसे आपने क्या लिया है, गुड्स लिए हैं। अगर आपने मुझसे गुड्स लेके गए हो तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने में ट्रांजेक्शन करूंगी कि मेरे यहाँ से गुड्स क्या हुआ है, माइनस हो गया, गुड्स कम हो गया और कैश आ गया। आप क्या करोगे ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन में करोगे कि सिंपल मेरे आपके आपके पास गुड्स रिसीव हो गया और जो कैश था वो आपसे क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताता है कि हमें क्या सही करना है, क्या हमारे पास गलत है। डिफरेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, अभी सिंपल कह रही हूँ मैं आपको, सिंपल सिर्फ समझने के लिए कह रही
तो वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन सबकी सेम रहे, ठीक है। आप सभी अकाउंट आज क्यों स्टडी कर रहे हो, क्या रीजन है? इतने सारे अगर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 54 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अगर अकाउंटिंग के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, सभी अकाउंट को क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे या फिर हम एक आगे चल के ग्रोथ करें, इस पर हमें क्या हो सके, सीख सके, ताकि सभी में क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए दिस इज द रीजन कि हमें स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा हम इसे बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है, दैट इज द रिकॉर्डिंग पार्ट इज जनरल, ठीक है। रिकॉर्डिंग पार्ट क्या है, देखो अगर आप, क्योंकि देखो आपने कभी स्टडी किया होगा ना, देखते होंगे ना कि ये जर्नल एंट्री क्या है। आप अगर अपनी बुक की हेडिंग में देखोगे, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिफरेंट बुक्स की हेडिंग है, कहीं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, तो कहीं जर्नल लेजर। स्टार्टिंग में अकाउंटिंग का आया कहाँ से था कि रिकॉर्डिंग पार्ट, ठीक है। आपने क्या किया, देखो अब मेन है कि आपके पास आपके अपनी क्या है, शॉपकीपिंग, यानी कि एक शॉप है, ठीक है। वो जो शॉपकीपर है, वो सिंपल कितने सारे फ्यू पर्सन वहां से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो उसने सिंपल से क्या कर दिया, सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया, ये सामान आया, ठीक है, इतने में ये सामान कैश में सोल्ड हुआ, ये सामान इतना क्रेडिट में गया, क्रेडिट में गया, आप उसकी अलग एंट्री करोगे। दैट रिकॉर्डिंग पार्ट इज योर द जनरल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो आपका रिकॉर्डिंग पार्ट है, रिकॉर्ड कर रहे हो आप, सिर्फ अपनी रफ में रिकॉर्ड किया, चाहे आपने अपने फेयर में रिकॉर्ड किया, देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप देखते हो, क्लासिफाई करते हो, इतना कैश में गया तो आपने वो हटाया। क्रेडिट का कितना है, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, उधार में आपके पास कितना है। सो क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज लेजर, तो क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन को हम लेजर बोलते हैं। यानी कि एक काम आपका रिकॉर्ड करने का होगा, तो दूसरा काम आपका किस चीज को प्रिपेयर करना है, उन्हें डिफरेंटली क्लासिफाई किया आपने, कि ठीक है इतनी अमाउंट थी, 20,000 1 लाख तक का मेरा गुड्स, ठीक है, सोल्ड आउट हुआ। उसमें से मैंने 5,000 10,000 50,000 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि 50,000 रिसीव हुए, बाकी का जो बैलेंस था वो क्रेडिट था। ये दिस इज द वर्ड, दिस इज, यू आर डूइंग दिस type of the classification, so this classification is called as a ledger, clear? So इस classification को हम ledger कहते हैं। now the next is the summarizing is totally, और ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप इन सभी को एक सिस्टमैटिक वे में, सिग्निफिकेंट मैनर में, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं रखोगे, तो क्या आपकी जो टोटल होगा वो मैच करेगा? आप थे, कैश कितना आया, कितने का मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं, कितने मुझे कस्टमर से पैसे लेने हैं, क्या वो टोटल आपका मैच करेगा? कि हमें क्या प्रिपेयर करना होता है, तो ये सब कुछ रूल्स कहाँ से सेट किए गए हैं, ये सब कुछ रूल्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, यानी कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या है, सेट है। द समराइजिंग इज, ठीक है, टोटल, और यानी कि ये क्या हो गया, आपके पास टोटल है, और द ट्रायल बैलेंस आपके पास क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में सिंपल क्या करना है, दोनों साइड क्या होता, क्या है ट्रायल बैलेंस, मुझे बताइए क्या होता है ट्रायल बैलेंस, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? एनीवन, क्या होता है ट्रायल बैलेंस? मैम, नो, हाँ बताओ। हमें शॉर्ट समरी टाइप होता है लेजर की, जो हमने डेबिट और क्रेडिट किया है। एग्जैक्टली वर्ड, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, देखो आपके पास, देखो जो लोगों को नहीं पता है, ठीक है, वो प्लीज परेशान ना हो, इसे समझने की कोशिश करो, नोट्स प्रिपेयर करो, लिखो इन्हें। अगर आपको इसका मतलब स्क्रीन मतलब शॉट लेना है, आप उसको स्क्रीन शॉट ले लो, इतना कोई है नहीं,
ये सब कुछ तो आपकी शायद बुक में भी गिवन है, ठीक है, कि जो भी आपको इसमें से प्रिपेयर करना है। पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पॉइंट्स को सेपरेट लिख लो, हम क्लास के बाद उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक भी लाइन नहीं समझ में आई है, आप उसमें से डिस्कस कर सकते हैं। क्या है कि द समराइजिंग इज टोटली और ट्रायल बैलेंस सिग्निफिकेंट मैनर। कहने का मतलब क्या होता है, आपके पास ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखो हर ट्रांजेक्शन आपने की है, देखो सब कुछ तो इक्वल है। हम अकाउंट्स के कंसेप्ट में ये मानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट मेरा इक्वल आएगा, ठीक है। डेबिट हो जो मेरा, क्रेडिट हो वो मेरा इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल है, आपने है, आपके बैंक अकाउंट में कितने हैं, 50,000 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो ना कि ये 50,000 है, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपके पास कितने हैं, 50,000, क्लियर। अगर बैंक अकाउंट में 50 है और आपने उसमें से 10,000 विड्रॉ कर दी, तो आप क्या अपने रफ में क्या प्रिपेयर करते हो कि 50 है, ठीक है, उसमें से आपने 10 माइनस कर दे तो कितना हो गया, 40 उसका बैलेंस बचा होगा। लेकिन अब अकाउंटिंग में हम उसको सिंपल इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में हम उसे एक क्या प्रिपेयर करते हैं, उनके लेजर्स को हम प्रिपेयर करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी यानी कि जो भी आगे की ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब कुछ उसी में ही चलेंगी, क्लियर। ये एक हमारा टोटल ट्रायल बैलेंस होता है कि जिसे हम लास्ट में प्रिपेयर करते हैं। और अगर जिसका टोटल मैच नहीं हुआ, इट मीन्स आपने कोई ना कोई क्या की है, गड़बड़ की है। अगर टोटल मैच होता है, अगर उसका टोटल क्या होगा, सही से मैच करेगा, तो आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। नाउ द ट्रांजेक्शंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, ठीक है ना, टू पार्टीज। अगर मैं कहीं यहाँ पे ट्रांजेक्शन शब्द का हम अकाउंट में यूज करते हैं, तो यानी कि ये क्या है, गुड्स और सर्विसेज होता है, यानी कि दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे टू पार्टीज के सिंपल एक उसके बीच की बात कर रहे हैं। नाउ द सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल्स होती हैं, इंटेंजिबल हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन गुड्स हैं, टेंजिबल हैं। आप चाहे गुड्स के लिए बात कीजिए तो अगर हमारी जो एक कंपनी है या हमारी फर्म है उसमें से डीलिंग गुड्स की है, तो उनमें क्या होती है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइप की प्रिपेयर होंगी। तो वो आपकी ठीक है अकाउंटिंग है, टेंजिबल अकाउंटिंग है, इंटेंजिबल, ठीक है। रिजल्ट्स में आगे अगर हम सिंपल से बात करते हैं, क्या होता है, या तो प्रॉफिट और लॉस है। अब सिंपल से अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछती हूँ अकाउंटिंग के, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अकाउंटिंग के बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव, मैरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, हमने वो सब कुछ सेम किया। कह रहे हैं कि मैम आपने स्क्रीन हटा दी है क्या, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है सबको, देखिए यहाँ लिखा है यू आर प्रेजेंटिंग, नहीं है मेरी स्क्रीन विजिबल। नो मैम। मैम है विजिबल। बेटा आप मैम है नेट आप अपना एक बार चेक कर लो, सिमरन आपका नेट चेक कर लो, पहले मैम है। विजिबल थी, है ना विजिबल, बच्चे Yes, बता रहे हैं। यस मैम है। एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो, नेट कनेक्ट कर लो अच्छे से, माय वाईफाई सही से कनेक्ट है, देखिए, ठीक है, सब कुछ सही है। नाउ द सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। अगर हम एक सिंपल से बात करते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, लॉस को कैलकुलेट करना, रिजल्ट को कैलकुलेट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। आप लोग क्यों अकाउंट्स को स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। इसका मतलब है कि आप सिंपल एक बीकॉम की डिग्री के लिए स्टडी कर रहे हो, और आप बीकॉम की डिग्री क्यों कर रहे हो, आगे अपने यानी कि फ्यूचर के लिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग का भी हम एक प्रिपेयर करते हैं लेजर, ठीक है ना। शॉपकीपर प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, एक आपके पास बैंक में है, ठीक है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पैसे लेने हैं अपने कस्टमर से, अगर कस्टमर से आपको पैसे लेने हैं तो उनसे लिए यानी कि आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और द लॉस, ठीक है, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन,
जो भी सही ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर है, अब मुझे नेक्स्ट कौन से यानी कि डिफरेंट जो फंक्शंस है या मुझे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसे अडॉप्ट करना है। सो टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मुझे सही ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए। नाउ द ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग के तीन टाइप्स हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप सबकी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो अगर आपके पास अकाउंटिंग्स के ब्रांचेस हैं तो ये पता होने चाहिए कि आगे चल के आप बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टडी करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्टडी करोगे, तो फर्स्ट ईयर में सभी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग द एक्चुअल पिक्चर कंपनी की, जस्ट आपको एक्चुअल पिक्चर के बारे में क्या करता है, ये डिस्कस करता है, डिस्क्लोज करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एस्टिमेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। हम कुछ इसमें क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ये सब मैं उन बच्चों को समझाऊंगी, ठीक है, जिनकी मैं सेपरेट क्लासेस लूंगी, ये सब उनके लिए है। ठीक है, नाउ द सेम, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं कि ये रूल्स ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स के डिफरेंट रूल्स कौन से हैं, क्योंकि आप सभी जो बच्चे करके आए हैं यूनिट नंबर 1 में, वो ये वाला सिंपल सा पार्ट है। आई होप आप लोगों ने, ठीक है, ये वाला पार्ट उसको रिवाइज करना, नहीं समझ में आएगा मैं आपको समझाऊंगी। बाकी जिनकी सेपरेट क्लासेस चलेंगी, ठीक है, उनके लिए, उनको टेंशन ना लीजिए, उनका हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स के डिफरेंट रूल्स कौन से हैं? अकाउंट्स के डिफरेंट रूल्स हैं आपके पास, ये देखिए, ट्रेडिशनल रूल्स एंड द मॉडर्न और द अमेरिकन रूल्स, दैट इज व्हाई वी आर, ठीक है ना, फोकसिंग मोर ऑन द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम, हमारा भी क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि ये एक हमारी ना बॉटम लाइन है, ठीक है ना, इतना हम क्या यानी कि उस लाइन को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सो ट्रेडिशनल रूल्स क्या है हमारे पास? ट्रेडिशनल रूल है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है, यानी कि जो डेबिट है वो रिसीवर है। ठीक है, ऐसे ही होता था, देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, ये सब क्या होता है? आई होप कुछ बच्चों को पता नहीं होगा क्या होता है ये सब, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैम पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल होते हैं और रियल अकाउंट एसेट्स के लिए होते हैं, और नॉमिनल नॉमिनल का याद है। नॉमिनल, बोल रहा। बोलो बोलो। देखिए ये, ठीक है, पर्सनल अकाउंट आपके पास कौन से होंगे? अगर यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं, अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगर ये पर्सनल अकाउंट कहा गया तो रिलेटिंग टू द पर्सन, वो एक पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन, और इम्पर्सनल अकाउंट अदर देन पर्सन, यानी कि वो पर्सन के अलावा है, पर्सन के अलग है। तो अगर मैंने पर्सनल अकाउंट की बात की है सिंपल, तो ये रिलेटिंग टू पर्सन, पर्सन से रिलेट करेगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप के अकाउंट्स में, चाहे नेचुरल पर्सन का अकाउंट हो कि जैसे आपका अकाउंट है, आपने क्या क्या गुड्स परचेज किया, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया है, ठीक है ना, राम ने, ठीक है ना, क्या क्या गुड्स परचेज किया। परचेज क्या होता है आपके पास, ठीक है, तो बताइए क्या परचेज होता है? ठीक है, तो आपको वहां पे लिखना होगा राम परचेज अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट।
ठीक है ना, ये सब एंट्रीज तो पता होंगी, ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, आपको बाद में समझा दूंगी। अब है नेचुरल पर्सनस अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। अब मेन है आर्टिफिशियल है, कि लाइक आपके कंपनी का अकाउंट है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है। इम्पर्सनल अकाउंट में आपके पास टू टाइप्स के इम्पर्सनल अकाउंट आपके पास टू टाइप्स के हैं। कौन से आपके पास इम्पर्सनल अकाउंट में है, रियल अकाउंट कौन से हैं, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल डिस्कस किया है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये है पर्सनल अकाउंट और ये है इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में टू टाइप्स का आपके पास हो गया। फिर है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट में बताइए क्या होगा। कैश। कैश। तो जो भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स में है, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल है तो इसका मतलब कि आप उन्हें सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो टेंजिबल रियल अकाउंट, तो इट हैज द फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, दैट इज कैन बी सीन एंड टच, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं। फिर है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, क्या होता है, विच कैन नॉट गुडविल। बी सीन एंड टच, ठीक है, जिसे हम देख गुडविल। नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट ठीक है, यानी कि हम वहां, लेकिन वो महसूस कर एसेट्स सकते है, हैं। बट इट एग्जिस्ट, लाइक अवर द गुडविल, लाइक अवर द गुडविल कॉपीराइट, शेयर्स। ठीक है। हाँ, वेरी गुड, पेटेंट्स। शेयर्स हो गए हैं, रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी है, फर्म। मैम गुडविल का पेटेंट्स। मतलब क्या होता है, कंपनी या फर्म की सर्विसेज। रेपुटेशन। पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सो दीज आर दी अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। हमें इन सब की भी एंट्रीज करनी पड़ती हैं। आप कहोगे इसमें कॉपीराइट कहाँ से आ गया अकाउंट में, गुडविल कहाँ से आ गया, ट्रेडमार्क का क्या रोल है, सब रोल होते हैं, ठीक है। और इसके क्या है कि जब धीरे धीरे हम कंसेप्ट वाइज स्टडी करेंगे, सभी के अपने अलग डिफरेंट रोल्स हैं। सो रियल अकाउंट, अकाउंट यानी कि रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स एंड एसेट्स। सो टेंजिबल रियल अकाउंट एंड देन द इनटेंजिबल, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट अगर आपके पास पूछा जाता है, सो नॉमिनल अकाउंट में आपको सिंपल ध्यान रखना है, जो आपकी यानी कि एक्सपेंस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग होता है, यानी अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, ठीक है, जो कि इनकम और गेन, ठीक है, कितना हमने इनकम है हमारी, कितनी गेन है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं। सो उन्हीं सब से रिलेटिंग, यानी कि अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो एग्जाम्पल पे क्या है कि जैसे आपके पास रेंट है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अकाउंट जो कि एक्सपेंस एंड लॉसेस से रिलेट करता है, इनकम एंड, ठीक है, गेन से रिलेट करेगा, तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सो आपके पास ये डिफरेंट अकाउंट कौन से हैं, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द पर्सनल अकाउंट। इन द पर्सनल अकाउंट वी हैव द natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. And then is the impersonal account. In a impersonal we have the real account and the nominal account, ठीक है। इन impersonal account हमारे पास real account है, nominal account है, और real account में we have the tangible real account and the intangible real account. Any doubt in this? नो मैम। आई होप नो एक मैम। बार समझ में आया होगा, धीरे धीरे स्टडी करोगे ना, बताओगे, हो जाएगा। इसमें कि जैसे मान लीजिए क्या है, वेजेस हैं, वेजेस क्या है, कि जैसे प्रॉफिट हो गया आपको या इनकम हो गया आपकी, तो इनकम हो गई ना। अभी मैंने आपको बताया कि यानी कि कोई भी इनकम होगी वो आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब कि जो वेजेस है, वेजेस क्या है आपके, वो नॉमिनल अकाउंट में गए। अब है बैंक है, ठीक है, बैंक यानी कि बैंक की अपनी क्या है, कॉमन सील है, बैंक की अपनी स्टैंप है, ठीक है। एक पर्सन की भी जैसे अपनी स्टैंप है, बैंक के लिए अगर हमें सिग्नेटरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी सब भी है। तो इट मीन्स कि एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, यानी कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा।
चेक है, चेक को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट है। जैसे डेटर है, डेटर हमारे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेल्स हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर इज द टेंजिबल। ठीक है, तो फर्नीचर हमारे लिए टेंजिबल है रियल अकाउंट, तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट है। ठीक है, गुड्स क्या हो गया, गुड्स भी ठीक है हमारे लिए एक टेंजिबल अकाउंट है। गुडविल, गुडविल हमारे लिए क्या है कि ये हमारे लिए इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। महेश, ठीक है, महेश हमने अभी यानी कि पर्सन का नेम है तो नेचुरल अकाउंट है। तो दीज टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है, हमने इन सभी की क्या होती है, एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो इन सभी की एंट्रीज हमारे पास क्या होती हैं, उसमें अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, हम उसमें डिफरेंटली उनके टाइप में यानी कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारे लिए यानी मेन चीज क्या रिक्वायरमेंट है, मेन हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उन सभी को क्या करें, स्टडी करें। ठीक है, आप सभी को शायद रोल नंबर नहीं मिले ना। मैम बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट क्यों है? बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बेटा वो लॉस हो गया। अभी तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा ठीक है मैम। प्रॉफिट है और लॉस है। ओके। ठीक है, अब कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हमने कवर कर ही लिया था, तो एक बार यही देख लेते हैं। दैट इज द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं एज, कैसे क्लासिफाइड करते हैं, दैट यानी इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, दोज हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को के यूजर्स का मतलब क्या, कौन कौन इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एम्प्लॉयर के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या सिर्फ शॉपकीपर है उसके लिए रिक्वायरमेंट है, नहीं, सभी के लिए रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। जैसे कि ये है इंटरनल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, दोज हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, अंदर हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और जस्ट वेट, एक बार मैं चार्ज लगा दूं। ठीक है, अब है यहाँ पे आपके पास यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरनल यूजर्स, दोज हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी आपके मैनेजमेंट हैं, ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स भी ऑनर्स ही हैं। ठीक है, उन्हें यानी कि कंपनी में कितना प्रॉफिट है, मेन अगर आप एक प्रॉफिट के लिए भी देखोगे तो एम्प्लॉयज हैं, उनके डिपार्टमेंट्स है कि उनका क्या मतलब बोनस बनेगा, शेयर बनेगा, तो वही सब कुछ इंटरनल यूजर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जैसे सिंपल है, ठीक है, कंपनी को लोन चाहिए। ठीक है, आपने यानी कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कंपनी को यानी कि बैंक से कोई काम है, उसको क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, कहीं और जगह इन्वेस्ट करना है,
सो डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, सो दोज हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट है। सो दोज हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन like the creditors, banks and financial institutions, researchers, customers, government, investors, intermediaries, तो ये सब आपके external users हैं। क्लियर? सो यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूजर एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब आप सिंपल सा है, इट मीन्स कि इन सभी के बेसिस के लिए हमारे लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए इन सभी के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन के यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है, हमें अकाउंट्स के जो डिफरेंट रूल्स हैं, ट्रेडिशनल रूल्स, हमारे मॉडर्न और अमेरिकन रूल्स, डिफरेंट रूल्स कौन से हैं, तो इन सभी को मैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, अब हमारे मेन चीज आपको समझना है कि ट्रेडिशनल रूल्स क्या थे। ट्रेडिशनल रूल्स हम आप लोगों ने ये स्टडी किए ना, ये डिफरेंट रूल्स हैं। क्लियर? ठीक है, ये रूल्स प्लीज समझिए, मैं एक बार आपको रिकैप करा रही हूँ डिटेल से, अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनसे। ठीक है, काफी बच्चे की क्वेरी थी कि मैम इसमें कहाँ से लिखना है, कैसे करना है। ओके नेहा, ठीक है। अब नाउ सी नेक्स्ट, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, अभी मैंने आपको पर्सनल अकाउंट पे बताया कि चाहे मान लीजिए बैंक है, चाहे कंपनी है, फर्म है, ठीक है, ABCD लिमिटेड फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, राकेश अकाउंट है, महेश अकाउंट है, आपके पास ये पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है, जो आएगा, ठीक है, यानी कि जो रिसीव करना है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन सब के अलावा जो ये डिफरेंट रूल्स है वो भी अलग हैं, ठीक है। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, सिंपल है। जिसने दिया है उसको क्या कर दो, मान लीजिए सिंपल है, महेश ने राम को पैसे दिए, तो राम ने रिसीव किया ना, तो क्या लिखोगे, राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू महेश। तो महेश ने दिया, तो महेश ने गिवर है, तो महेश ने दिया, तो टू महेश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। राम है तो सॉरी, टू महेश क्रेडिट है, हाँ, राम ने रिसीव किया तो राम क्या हो गया, रिसीवर। सो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट इज द गिवर। सो यानी कि जिसने रिसीव किया वो डेबिट है, जिसने मतलब गिवर किया वो क्रेडिट है। अब है रियल अकाउंट, क्या होता है, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, जो आया, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कर लो, और जो जाएगा उसे, यानी कि जो गया उसे क्रेडिट कर दो, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो आया व्हाट कम्स इन उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया, ठीक है, यानी कि आपके हाथ में से मान लीजिए कैश, ठीक है, क्या था, आपने कैश किसी को दिया, ठीक है, रिसीव करने वाला कौन था, मान लीजिए आपने राम को कैश दिया, तो रिसीवर कौन था, राम था। तो राम अकाउंट डेबिट टू, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू यानी कि कैश है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो जो आया व्हाट कम्स इन, जो आया उसे आप डेबिट कर दो, और जो गया, ठीक है, तो एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे आप क्रेडिट कर दो। अब है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, जितने भी सारे के सारे मतलब खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें डेबिट कर दो। जितने भी सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें डेबिट कर दो। और जो भी सारे इनकम है, गेन है, ठीक है, जितने भी डिफरेंट इनकम्स गेन्स हैं
उन्हें आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिंपली रूल्स को समझिए, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मान लीजिए आपको खर्चा हुआ है, आपने रिपेयर में कहीं खर्चा किया है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तो आपका पैसा लगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। तो जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी लॉसेस है, उन्हें आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपने डेबिट किया, तो क्या होगा आपके पास उसमें, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जो कैश अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी सारे इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उन्हें क्रेडिट कर दो। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. एक यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मॉडर्न एंड द अमेरिकन रूल्स क्या होंगे। ये सब लोग स्टडी करके आए हो, ठीक है। ये रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। मेरा बस एक सिंपल सा था कि रिकैप हो जाए, ठीक है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट देते रहना, उनको लिख लेना, प्रिपेयर करना, या जो भी आपको ठीक लगे। मॉडर्न एंड द अमेरिकन रूल डिफरेंट है। आपके एसेट क्या है, जैसे सिंपल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंसेस, आप डिफरेंट टाइप से भी इन्हें स्टडी कर सकते हो। एसेट से आप स्टडी कर सकते हो, लाइक इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। अगर एसेट बढ़ जाती है, अगर एसेट इंक्रीज हो गई है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि जो एसेट है वो बढ़ गई है, मशीनरी अकाउंट बढ़ गया है, तो वो डेबिट होगा। अगर एसेट क्या है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज हो जाती है, तो वो डेबिट होगी। अगर एसेट डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है एसेट, तो वो क्रेडिट होगा। तो एसेट क्या है, एसेट होता है, ठीक है, एसेट में इंक्रीज हो जाना डेबिट, एसेट का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। अब है लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी का बढ़ जाना, लायबिलिटी का इंक्रीज हो जाना, उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। और लायबिलिटी का कम होना, ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का डिक्रीज कम होना है, उसे हम डेबिट बोलते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। आपका कर्जा है, ठीक है, पहले 8 लाख का था, अब 10 लाख का हो गया, तो जो लायबिलिटी का जो इंक्रीज इन लायबिलिटी है वो क्रेडिट है, ठीक है। लायबिलिटी का जो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी का कम करना, वो डेबिट है। अब है कैपिटल। सो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल का आपका बढ़ना, कैपिटल का इंक्रीज होना, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और कैपिटल का डिक्रीज होना, ठीक है, वो आपके लिए डेबिट है। सो सिंपल सा मानो, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट है, क्योंकि एसेट्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। उसका इंक्रीज क्या होगा आपको, डेबिट। ये सिंपल से बेसिक से रूल है, इन्हें ये रूल नहीं आए, उन्हें अकाउंट्स कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए एसेट का इंक्रीज होना डेबिट है, ठीक है, क्योंकि एसेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट होता है। आप सिंपल ऐसे नोट कीजिए, एसेट अकाउंट आपका डेबिट होगा, लायबिलिटी अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा तो वो क्रेडिट है, अगर लायबिलिटी में डिक्रीमेंट होगा तो वो डेबिट है। कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, कैपिटल अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा, लायबिलिटी की साइड में होगा। तो अगर कैपिटल में इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट है, कैपिटल में डिक्रीज होगा तो वो क्या है, डेबिट है। नेक्स्ट है द एक्सपेंस एंड द लॉसेस। एक्सपेंस और लॉसेस क्या है, अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, लॉसेस हैं, अभी हमने देखा था कि आपके पास एक्सपेंस लॉसेस में नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, सारे के सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करता है,
तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी डिफरेंट इनकम है और गेन है उन्हें क्रेडिट करना, और जो एक्सपेंसेस है लॉसेस है उन्हें डेबिट करना। ठीक है। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट। एक्सपेंस और लॉसेस का बढ़ना, इंक्रीज होना, उसे डेबिट बोलते हैं। एक्सपेंस और लॉसेस का क्या होना? कम होना, डिक्रीज होना, तो उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है? उसमें क्रेडिट करना है। नेचर को आपको अंडरस्टैंड करना है कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ेगी। कंसेप्ट है, उन्हें लिखो, देखो। रियल अकाउंट से कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन है, ठीक है, डिफरेंट उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अलग अलग टाइप्स में आपको देखना है कि इनकम में, गेन में डिफरेंस में क्या है। कि लाइक इसमें लिखा है इनकम एंड गेन्स, ठीक है। सो इनकम और जो गेन है, ध्यान रखना, इनकम आपके पास क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हमें कैसे लगा पता? देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑल द इनकम एंड गेन्स क्या है? क्रेडिट है। सो इनकम्स और गेन्स आपके क्या होते हैं? क्रेडिट है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, एक्चुअल में ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप कुछ करोगे तो है सेम ही। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स में सिमिलैरिटी है। बस फर्क इतना है कि ट्रेडिशनल रूल्स जो हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सो जो ये ट्रेडिशनल रूल्स हैं ये आपको डिफरेंट तरीके से समझने में आएंगे। लेकिन ये जो मॉडर्न रूल्स है, आप एसेट्स, लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस में कर्जा होता है, एसेट्स ली जाती है, कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, इस टाइप से होगा। सो इनकम एंड गेन, ठीक है ना, कि जैसे इनकम है और क्या है? गेन है। ठीक है, इनकम और, ठीक है, गेन में इंक्रीज होगा। अगर इनकम और जो गेन है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्रेडिट है। तो इंक्रीज इन इनकम एंड गेन इज क्रेडिट। ठीक है, इनकम और गेन में क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या होगा? डेबिट होगा। इनकम एंड गेन क्या है? इंक्रीज इन इनकम एंड गेन, इनकम और गेन का बढ़ना क्रेडिट है। इनकम और गेन का घटना, डिक्रीज होना, वो डेबिट है। क्लियर हुआ है इतना? तो ये अकाउंट्स के रूल्स हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट्स रूल्स हैं, मॉडर्न और अमेरिकन रूल्स हैं। Yes, ma'am. ठीक है, आप इनकी जैसे Yes, यहाँ पे ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ देखना हो कि लाइक बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एक टेंजिबल है ना, तो रियल अकाउंट हो गया। मोटर व्हीकल टेंजिबल है, रियल अकाउंट है। ठीक है, कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी इंश्योरेंस इसी के बिहाफ में होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अगर हमने विप्रो है तो ये कंपनी टाइप है आपके, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट मिला, कुछ मिलना, इनकम होना, तो इंटरेस्ट रिसीव, सो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आपके पास जैसे है पेटेंट है, तो पेटेंट आपके लिए इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। अब जैसे क्या है इन्फोसिस, ठीक है, कि जैसे इन्फोसिस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कैपिटल है, सो कैपिटल आपके पास पर्सनल अकाउंट है। जैसे आपके पास सेल्स, सेल्स क्या हो गया? कि जैसे सेल है ना, पैसे आना, तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, वेजेस, वेजेस क्या होती हैं? वेजेस इनकम आना, नॉमिनल अकाउंट है। तो मैम जैसे आपके पास है डेटर, डेटर क्या है? ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, डेटर आपके पास पर्सनल अकाउंट है। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask Yes, ma'am. something. Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलिए। इन्फोसिस क्या होता है? इन्फोसिस बाबू कंपनी है ना, इन्फोसिस। अच्छा, कंपनी होती है मैम। हम्म। ओके ओके। हाँ बेटा, आपको और मैम इतना विप्रो सर्च भी, बोलिए। मैम विप्रो क्या होता है?
बेटा कंपनी है, आप देखो नेट पे सर्च करो, विप्रो कंपनी है, ये हायर करती है। अगर आप बीकॉम करोगे ना तो इन सब में वैकेंसीज निकलती हैं। इन्फोसिस, यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। इन्फोसिस आ गया वो ऊपर ही। ये क्या है आपके पास, आईटी सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल क्या है, कॉरपोरेशन है। ठीक है, मल्टीनेशनल आपके पास कॉरपोरेशन है, आईटी कंपनी है। कंपनीज के बारे में देखो, इन्हीं में तो कभी जॉब्स निकलती रहती हैं, नौकरियां बच्चे करते हैं, अच्छे पैकेजेस ये देते हैं, स्टार्टिंग में कम देते हैं। तो जैसे विप्रो आपके पास क्या है, ये भी एक आईटी सर्विसेज है। ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेशन, कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम आउटसोर्सिंग, आईटी एबल सर्विस, आर&डी सर्विसेज, उन सभी का ये प्रोवाइडर है। ठीक है, ये डिफरेंट है। ठीक है, भेज दूंगी। और कोई डाउट है, किसी को भी डाउट्स हैं? नो मैम। जो बच्चे न्यू हैं, कुछ आज बच्चे न्यू हैं? नो मैम। नेहा, नो मैम, सारे पुराने ही वाले हैं। अच्छा नेहा, आपको समझ में आया? यस मैम। नेहा कितनी है, पर 2 3 है, एक ही है? मैम मैम हाँ जी बोलिए। मैम, ये जो हमारी इससे लास्ट क्लास हुई थी और जो अब क्लास हुई है, ये तो मैंने अटेंड करी थी और मेरे को समझ आया था, पर इससे पहले की मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी। तो मैम उस पहले का मेरे को डाउट है, अभी का तो खैर समझ आ गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, हाँ जी। आप अटेंड नहीं करोगे नो मैम, वो तो चीज डाउट तो मैम obviously होगा। मैम वो चीज नहीं थी एक्चुअली ना, मेरा ये नंबर नहीं था, जो जहाँ मैं हूँ यहाँ पे ये नंबर नहीं था। कोई बात नहीं, ये मैं यहाँ पे आप ये रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस देखते हो ना, हाँ जी मैम। इसलिए कर रही हूँ। आपको जब भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी वीडियोस आपकी। ओके 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 मैम, ठीक ओके। है, ये वीडियो वहां से आप कैच ले। बाकी तो आपको मैंने टाइम टेबल भेजा ही हुआ है। हाँ जी मैम, हाँ जी। बाकी जो मतलब अलग से बच्चे हैं सेपरेट है, उनसे मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगी। ओके मैम। ठीक है, बाकी हमारी ग्रुप क्लासेस हैं, हाँ जी इसमें मैम। तो कोई डाउट नहीं है ना? नो नो मैम। मैम। क्लियर? आज तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, नहीं बोल सकते कि मैम बेसिक से स्टार्ट किया। मैम ऐसे ही पढ़ाया करो, समझ आता है। ऐसे नहीं नहीं, अगली बार तो आपको बेटा क्वेश्चन दूंगी, नहीं समझ आता समझाती जाऊं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे। मतलब ऐसे समझाती जाऊं, आप लोग नहीं मेहनत करोगे, करनी पड़ेगी ना। यस मैम, वो तो करते ही रहते हैं। यस मैम। करते तो रहते ही यस हैं। मैम। अच्छा, इसमें और तो कोई डाउट नहीं है, ये सब तो एक सिंपल से कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये पार्ट तो हमारा हो चुका है। फंडामेंटल ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के डिफरेंट हैं तो ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक है। वी हैव कवर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का पार्ट भी कवर किया था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अच्छा एक सिंपल सा बताओ कि हमारे पास हम क्या क्या चीज प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट में? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा ट्रेडिंग। प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा मैम, ट्रेडिंग सबको अकाउंट। ये इस सबको मिला के क्वेश्चन कहाँ से देना होगा ना, कि एक एक करके पहले उसका जनरल, उसके बाद लेजर बनाने होंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ऐसे करना होगा ना आंसर पेपर में कुछ जो क्वेश्चन होगा। हाँ, अगर आपके पास देखो मेन क्या है, पेपर में ना इस टाइप से इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें
सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो जो हमने आज की क्लास में जो हमने कवर किया, देखो वो तो अकाउंटिंग का बेसिक है, वो आप नहीं करोगे तो शायद अकाउंट में बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, पता है, ट्रांजेक्शन्स नहीं लिख पाते हैं अभी भी, एंट्रीज गलत करते हैं। बस मैं उनसे सिंपल कहती हूँ रूल्स को याद रखो, रूल्स जाओ, अदरवाइज आपको कोई एंट्री ना हो नहीं समझ, आप रूल्स अच्छे लर्न नहीं करते। मैं उनसे ट्रेडिशनल रूल पूछती हूँ, वो बोलते मैम आप कौन से रूल्स की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स क्या पूछती हूँ, उनको स्टैंडर्ड्स नहीं पता है। ये सब एक मैम आपकी जनरल है। आवाज अभी तो आप वॉइस नहीं आ रही है मेरी, अब आ रही है, एक मैम बार कट आगे रही थी। मैंने थोड़ा सा चेक मैम ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। बीच में यस ब्रेक हो मैम। गया। ठीक है, अच्छा बोलो ये है तो नहीं। है आपके पास मैम टॉपिक आपकी है वॉइस यूनिट ब्रेक हो नंबर रही है। 5। आप अच्छा अभी भी ब्रेक हो रही है, अभी भी आ रही है या नहीं? इतनी ब्रेक यस मैम ब्रेक हो रही है अभी भी। मैम अभी भी ब्रेक हो गया है। मैम हो रही है ब्रेक। मैम ब्रेक हो रही है अभी भी आवाज ब्रेक आपकी। मैम बस आपकी हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। मैम क्लास नहीं ऑफ होगी क्या? आवाज आ रही है अब देखो। यस मैम। यस मैम। अब आ रही है मैम आ मैम। गई आवाज। मैम आ गई अब। यस मैम क्लियर है। यस मैम आ गई आवाज। दोबारा से एक बार कनेक्ट कर दिया, हो गया। सब में फुली दिखाता है, बता दिया करो कभी वॉइस अगर ना आए तो। ठीक है, अच्छा आपने जो यूनिट नंबर 5 है हमारी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को देखें आपने, लर्न किए बेसिक प्रिंसिपल्स या रूल्स कौन से हैं डिफरेंट? बताओ मुझे यूनिट नंबर 5 में से पार्टनरशिप बिजनेस, मैंने आपकी 2-3 यूनिट्स स्टार्ट एक साथ खोली है, पता है ना आपको मैंने कौन कौन सी आपके स्टार्ट की है। यूनिट नंबर यस 1 मैम। आप स्टार्ट किया है, 5th आपको मैंने कहा है कि आप खुद से स्टार्ट करोगे वो यूनिट, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, और बाकी हमारे पास कौन सा डेप्रिसिएशन का स्टार्ट किया था। डेप्रिसिएशन में सिंपल अभी आपको उसके भी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही बताए हैं। अभी तो ये सिंपल आपको नोट, जनरल नोट्स आपको मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे जो आपको बुकिश लैंग्वेज के होंगे बुक में से भी समझाऊंगे। ओके मैम। ओके से भी तो हमारे लिए मेन है, इतने जो इसमें है ना नोट्स, जितने भी सारे नोट्स हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से कर लो कि हमारे पास सिंपल है, फंडामेंटल्स हो गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स है, जर्नल्स हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है। अब है पार्टनरशिप बिजनेस, आप क्या जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में, बताओ मुझे। क्या जानते हो पार्टनरशिप के बारे में? मैम पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। पार्टनरशिप जो होती है वो 2 से ज्यादा, हाँ ये तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, गुड, देख के बोला। यस मैम। मैम मैम इसमें रिटन एग्रीमेंट बनता है। कंप्लीट होती है। मैम इसमें एग्रीमेंट होता है, गुड, एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो तो मैम वो पार्टनरशिप नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं होती। देखो और क्या है आपके पास, देखो सिंपल है, प्लीज म्यूट कर दो। मैम पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए 2 पार्टनर्स के बीच में फाइट हो गई है,
प्लीज म्यूट कर दीजिए सभी, ठीक है। जिसे बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करे। अगर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स के बीच में फाइट हो गई है, एक पार्टनर कहता है कि तुम ना आए नहीं थे 15 डेज, ठीक है, तुमने काम नहीं किया, लेकिन मैं फुल आया हूं, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और तुम प्रॉफिट कम लो, क्या ये चलेगा? नो मैम। नो मैम। एग्रीमेंट में लिखा होगा उस हिसाब से शेयरिंग होगी ना, प्रॉफिट और लॉस की। मैम क्योंकि पहले से डील कंफर्म होती है। एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ वही होगा। पहले से रेशियो मैम निकाल दिया जाता है, कितने रेशियो में प्रॉफिट मैम डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। अरे वाह, यस मैम। ठीक है। शेयरिंग रेशियो इसका कितना मतलब होगा? क्या है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ चीज मेंशन होती है। सिंपल रूल आपको समझना है। पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप में एक बार हम जल्दी से 5 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं, और ये बहुत इजी है, ठीक है। अकाउंट्स में देखो, अभी तक आपको एक जो हम आउटसाइड ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं, बाहर की जो हम ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं, उसके बेसिस से आपको समझा रही हूँ। जैसे 2 और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं, 20 पर्सन होते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम जो पार्टनर्स होंगे वो 20 होंगे। फाइनेंस और बैंकिंग बिजनेस में, ठीक है, फाइनेंस और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो लायबिलिटी होती है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पार्टनरशिप की यानी कि बिजनेस की बात कर रही हूँ। देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। क्या मतलब होता है लायबिलिटी का, कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड। अच्छा, आपने ये कहीं नाम सुना होगा ना कि LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो वो भी होती है, यस मैम। है ना। पार्टनरशिप तो वो भी है, LLP है, यानी कि पार्टनरशिप आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप आपकी ये भी है, दिस इज योर पार्टनरशिप बिजनेस एंड दैट इज योर द LLP। क्या डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में? पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जैक्टली, यानी कि देखो LLP के आगे लग दिया लिमिटेड, ठीक है, लीगल लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि एंटिटी या जो भी है आपके पास पार्टनरशिप है, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। यानी कि अगर लॉस होता है उनकी फर्म में, तो कोई भी पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने घर से, ठीक है, पैसा नहीं ला सकता, नहीं लाएगा, किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पास है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड कौन सी होती है, ठीक है, यानी 2 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व है, मैक्सिमम 20 है। फाइनेंस और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 है। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करना पड़ता है टू पे द लॉस, ठीक है। यानी कि अगर कोई कंपनी में नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उन्हें पे करने के लिए उन्हें यानी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करना होता है। इफ अकर्ड इन द बिजनेस, जर्नली एन एग्रीमेंट इज डन टू सेटल द डिस्प्यूट्स, ठीक है, यानी कि जर्नली क्या होता है, एग्रीमेंट किया जाता है डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े को सेटल करने के लिए। तो जर्नली एन एग्रीमेंट इज डन टू सेटल द डिस्प्यूट। रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डील, ठीक है। एक जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट लिखा है, जो रिटर्न एग्रीमेंट है, उसे हम पार्टनरशिप डील कहते हैं। क्या होता है देखो,
क्योंकि पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। और जहां प्रॉफिट होता है, पैसा होता है, लड़ाई तो वहीं शुरू होती है। और अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो वहीं पर ही क्या होगा, एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है, कि रिटर्न एग्रीमेंट में सिंपल लिखा है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो उसने प्रॉपर तरीके से 15 दिन आया है, नहीं आया है, वो तो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर सो सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर वो पार्टनर नहीं मानता तो फिर उन्हें प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डील। लाइबिलिटी इन केस ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, तो ये एक इंडियन कंपनी एक्ट है, 1956 है, ठीक है, यानी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 क्या है, बिजनेस इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट टू बी ए कंपनी, ठीक है, बिजनेस को हम यानी इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, बिजनेस इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट टू बी ए कंपनी, ये कंपनी बनने के लिए। ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर हमें कंपनी बनती है, फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो उसे हम क्या, कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक कंपनी है, यानी अगर आपके पास कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, तो वो कंपनी कहलाई जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक्स हैं कंपनी के, ठीक है। जो फीचर्स तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कैसे होता है, कंपनी के बिहाफ पे केस हो सकता है, ठीक है, कंपनी केस भी कर सकती है, जैसे एक पर्सन के बिहाफ पे होता है, वो एक लाइक का आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, हमेशा वो एग्जिस्ट करेगी। उसके एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, कंपनी अलग है, उसके जो मैनेजर हैं वो सब कुछ अलग है, ठीक है। तो ओनर्स में तो इन सब में डिफरेंसेस हैं। उसकी एक क्या होती है, कॉर्पोरेट सील है, आपने देखा है ना, उसकी अलग से कंपनी की स्टैंप लगती है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के हम टाइप्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। अभी आज की क्लास में कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया, लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए थे, और आगे वाली जो क्लास होगी आपको बता रही हूँ, हिंट बता रही हूँ, डेप्रिसिएशन, मुझे वो डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बुकिश क्वेश्चन समझाऊंगी, कराऊंगी, ठीक है। 3-4 हम जो भी हैं 5-6 उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। हम लास्ट क्लास में, हमने नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन को फिनिश कर देंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के लिए स्टडी करते हैं। द प्राइवेट लायबिलिटी कंपनी होती है हमारे पास, यानी कि अगर हम एक सिंपल से स्टडी कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। तो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिनिमम 2 पर्सन, ठीक है। जो हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी है, कम से कम 2 पर्सन के द्वारा फॉर्म्ड कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 50 पर्सन के द्वारा, ठीक है। तो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिनिमम 2 पर्सन एंड द मैक्सिमम 50 पर्सन, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड इज रिटर्न, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, उसमें लिखा होता है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है, लेकिन वो शेयर्स, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, तो इट कैन नॉट इशू शेयर, तो वो शेयर को इशू नहीं कर सकती। अब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या है, टू फॉर्म दिस टाइप मिनिमम 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कम से कम मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड है, एंड देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ पर्सन टेकन, जो भी पर्सन होते हैं उनकी लिमिट नहीं, ठीक है, उनमें कोई लिमिट नहीं होती, एंड देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ पर्सन टेकन।
ओनली लिमिटेड इज रिटर्न एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, ठीक है। तो कंपनी के नेम के एंड पे ही क्या होगा, लिमिटेड लिखा होता है, यहाँ नहीं लिखा होता। हम इसका मतलब जहाँ लिमिटेड लिखा हुआ है वो आपकी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक। और इसमें मिनिमम 7 मेंबर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पब्लिक कंपनी 2-3 मेंबर से नहीं बनती है। और पब्लिक कंपनी में हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसका मेन जो पर्पस है वो पब्लिक को सर्व करना भी है। और प्राइवेट कंपनी में तो आप 2 मेंबर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 50। और ये रिटर्न क्या होगा वहां पे, ठीक है, अगर रिटर्न है तो वो इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेकिन ये आपको क्या है, इशू कर सकती है। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस यस मैम। ये यस अलग मैम। है, शेयर मार्केट ये सब आपके में नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, आपके में मैम ये ये प्राइवेट लिमिटेड बताओ बताओ। मैम ये पूछी थी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पार्टनरशिप की तरह हो सकती है ना? हाँ हाँ, पार्टनरशिप के जैसी ही होती है, मैं बस मेंबर्स का फर्क है। वहां पे पर ध्यान रखना, उसके नाम के आगे कंपनी लिख दिया है, वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं चलती, वहां पे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो। यस मैम। वहां आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं चलेगी, पार्टनरशिप के जैसे में होना, लेकिन पार्टनरशिप के रूल्स को फॉलो करना, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। मैम इसमें फिर रूल्स का ही डिफरेंस होता है ओनली? तो बेटा रूल्स का ही तो डिफरेंसेस हैं, एक्ट का डिफरेंसेस हैं। हम हमारे जितने भी डिफरेंट एक्ट उसके ऊपर बेस्ड होते हैं या नहीं होते हैं, हमारे डिफरेंट एक्ट बेस्ड होते हैं। अरे 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 मैम, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं इसलिए। उसमें आपके पास पार्टनर्स है, कंपनी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स देते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में अपने वर्क हैं। हो सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं, जो कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, क्या उनके अपने वर्क नहीं होते, उनके भी अपने वर्क होते हैं, उनके भी अपने क्या है, डिफरेंट वो रूल्स को अडॉप्ट करते हैं, वो सब कुछ अलग मेथड्स हैं। तो मैम पार्टनरशिप में ऐसा भी होता है ना, अगर 2 पर्सन होते हैं बट दोनों ना पैसे इन्वेस्ट करने के लेवल नहीं होते, तो एक पार्टनर पैसे इन्वेस्ट करता है और एक वर्क करता है, तो इसमें भी ऐसी है? नहीं, इसमें आपके पास क्या होता है, सबके शेयर्स होते हैं, शेयर्स के ऊपर से कंपनी एक्ट आप स्टडी करोगे बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ है ना आपके पास, देखो बीआरएफ है, उसमें आप लोग स्टडी करोगे। तो वो कंपनी, देखो सिंपल सा है, पार्टनरशिप का एक्ट है, ठीक है। कंपनी का आपका अपना कंपनी के डिफरेंट एक्ट है। पार्टनर के आपके पार्टनर के एक्ट है, कंपनी के आपके कंपनी के एक्ट है। ओके मैम। अब उन्हीं के एक्ट में जो लिखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। बीकॉम में हो, सारे एक्ट स्टडी करोगे। फर्स्ट अब थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरल क्या है, इट इज द बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्रीज, इट रिकॉर्ड्स द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस क्रोनोलॉजिकली और डेट वाइज, ठीक है। जनरल क्या होता है, कह रहे हैं जनरल, इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज, कि जैसे आपकी जो भी पहले प्राइमरी एंट्रीज की ये एक बुक है, ठीक है। जनरल क्या है, ये प्राइमरी एंट्रीज की बुक होती है। इट रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हैं, कि लाइक आपके पास, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें मेन रिकॉर्ड करना होता है। आप अगर डेली रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर क्या करोगे, तो ये हमारे डे टू डे, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, एक सिस्टम वाइज, डेट वाइज पे। इट हैज अ फॉर्मेट, इसका क्या होता है, अपना एक कंप्लीट फॉर्मेट है, ठीक है, उसका एक कंप्लीट अपना फॉर्मेट। मैम ये क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या है?
एक सिस्टम से नंबर वाइज, सीरियल वाइज। थैंक यू मैम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक आपने 200 रुपए की क्या है कैश से आपने मॉडर्न बुक स्टोर से क्या किया, बुक को परचेज किया। तो बुक क्या हो गई, बुक आपने परचेज किया, इसे आप टच कर सकते हो, तो ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश है, इसे भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये भी आपका रियल अकाउंट है। अब मेन चीज है, रियल अकाउंट में आपको बताया था डेबिट वट, ठीक है ना, कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कर लो। ठीक है, आपके पास बुक आई है, आप उसे डेबिट कर लो। हमने ट्रेडिशनल रूल में स्टडी किया था ना। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, क्रेडिट चला गया। ठीक है, कैश मेरे पास चला गया। अब आप, या दूसरे साइड से, अगर आपको ट्रेडिशनल वे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मॉडर्न वे से भी स्टडी कर सकते हो। ट्रेडिशनल वे और मॉडर्न वेज में दोनों में क्या है, मॉडर्न वेज में आप देखो कि जो बुक है, जो कैश है, ये क्या है, बुक है, और जो कैश है वो एक एसेट है। ठीक है, बुक और जो कैश है वो एसेट है। ठीक है, तो अगर बुक और कैश दोनों ही एसेट है तो बुक क्या है, उसको हमने डेबिट कर दिया। कैश है, कैश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि बुक आई है मेरे पास, तो एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स में डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने आपको दोनों टाइप से समझा दिया। ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करना ही हमारी जर्नल एंट्री होती है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का जो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि जैसे बुक को महेश को 250 में क्या कर देना, कैश में बेचना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बुक अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बुक अकाउंट हो गया। फिर है बॉट फर्नीचर ऑफ 1000 फ्रॉम मुकेश, मुकेश से जो फर्नीचर है वो हमने 1000 का क्या किया, परचेज किया क्रेडिट पे। तो फर्नीचर क्या हो गया, रियल अकाउंट डेबिट, मुकेश क्या हो गया हमारे पास, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो ये डिफरेंट हम आपकी एंट्रीज हैं कि जैसे यहाँ पे एंट्रीज में लिखी हुई है कि एक टेबल मैंने क्या कर दी, सोल्ड कर दी, कितने में, 3000 में राकेश को। अब है क्रेडिट पे। अब मेन चीज है कि जब ये ध्यान रखना कैश में तो नहीं है, तो कैश आपका एसेट तो आएगा नहीं। अब ये उधार में दिया है तो उधार में हम नाम ही लिखते हैं। ठीक है, उधार के लिए हम नेम ही लिखेंगे। तो राकेश है तो राकेश मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मेरा डेबिट होगा। ठीक है, राकेश अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, अब मेन है टेबल क्या है, टेबल हमारी क्या है, रियल अकाउंट है क्योंकि टेबल आई है। अब मेन चीज आपने देखो हमने बेच दी ना टेबल, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल को सॉल्व किया। ठीक है, राकेश को उधार में क्रेडिट में, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू टेबल अकाउंट। ठीक है, तो राकेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो राकेश, इट मीन्स कि आपके पास ये कैसे लगा पता कि डेबिट में है क्रेडिट में है, तो क्या है, टेबल आपके पास एक एसेट है। ठीक है, मैम रियल अकाउंट हो गया, और एसेट्स का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। बोलो, मैम सेल्स नहीं लिख सकते आप, राकेश टू सेल्स। मतलब सेल्स, सेल्स लिखोगे लेकिन आपके पास यहाँ पे एसेट्स का नेम मेंशन तो है। अगर ओके मैम, एसेट्स का नेम मेंशन नहीं होता फिर तो आप सेल्स लिख देते, ओके मैम। लेकिन एसेट्स का नेम मेंशन है। ठीक है, मैम तो आपके लिए क्या हो जाएगा, तो प्लीज इसको
अच्छे से पढ़ना, एक बार आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या चीज कम हुई है। एसेट्स, मैंने आपको मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट समझाया ना, क्या होता है एसेट। एसेट्स को मैंने आपसे तो बताया, तो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट्स का कम होना मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब कि एसेट स्टेबल है 3000, अब भाई मैंने बेच दी तो वो कम हो गई ना, तो क्या हो जाएगा, टेबल रियल अकाउंट है, क्रेडिट हो गया। तो ये मेरा डेबिट होता है, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू टेबल अकाउंट, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है क्रेडिट। अब मेन है राकेश अकाउंट क्या है, डेबिट है, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक का समझ में आ गया कि एक अकाउंट क्रेडिट है, तो वो दूसरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और मेन चीज आपको ये भी ढंग से समझनी है कि आपको यहाँ कौन से अकाउंट की ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ अगर आपने अकाउंट की ट्रीटमेंट ढंग से नहीं की तो आप नहीं कर पाओगे। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू टेबल अकाउंट 3000 3000, ये तो आपकी डिजिट्स मैच करनी चाहिए टोटल, ठीक है। ये डिफरेंट एंट्रीज हैं, आप ये डिफरेंट एंट्रीज को नोट डाउन कर लो या इनकी प्रैक्टिस करो। चलो प्रैक्टिस करोगे, ये रही डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन करो, इनकी प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट आप इनका ले लो। एक बार स्टार्ट ले लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ 5000 ऑन कैश, की कैश में आपने, ठीक है, गुड्स को क्या कर दिया, परचेज कर दिया, कितने में, 5000 में, ठीक है। तो अगर आपने गुड्स परचेज किया, परचेज करना, अब यहाँ पर आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन गुड्स मेनली हम नहीं लिखते क्योंकि गुड्स तो एक सामान हो गया। अगर फर्नीचर, टेबल, चेयर इस टाइप से लिखा होता उसे हम लिख देते। तो परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ 5000 ऑन कैश, ठीक है, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज ऑफ गुड है, गुड को परचेज करना, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या हो गया, 5000 ऑन कैश, कैश में, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यानी कि मैंने खरीदा तो मेरे से कैश क्या हो गया, चला गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। मैम आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग की थी ना? हाँ जी की है, बताइए। मैम इसको प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना। बेटा मैं ग्रुप में इतनी 1 घंटे की 1.5 घंटे की व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होती, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेज दूंगी, डोंट वरी। जो लास्ट रिकॉर्डिंग, क्लास में तो नहीं की थी ना रिकॉर्डिंग, उसमें तो थोड़ा ही पढ़ाया था। उसमें आपने बताया भी था कि रिकॉर्डिंग इस वाले की नहीं करूंगी। ये मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि देखो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाए होंगे तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो आपको मैंने समझाया था, कंसेप्ट बताया था, चैट बॉक्स पे लिख के बताया था, नोट्स तो शेयर नहीं किए थे ना। तो जो नोट्स शेयर नहीं किए थे उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ जब भी मैं आपको नोट्स शेयर करूंगी या नोट्स जो भी होंगे वो दिखाऊंगी, रिकॉर्डिंग तो उसी की करूंगी बेटा। क्वेश्चन समझा रही हूँ तो फिर तो चलो, ये तो सिंपल है, ये तो हैंड रिटन है। अगली बार डेप्रिसिएशन की, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन का बेसिक बताया है आपको, तो जो बेसिक डेप्रिसिएशन का बताया है आपको उसके बुक में से बेसिक ही अभी आप क्वेश्चन ट्राई करो। अभी आपको बेसिक बताया था ना कि हमने कब मशीनरी को परचेज किया, डेप्रिसिएशन 1 ईयर का, 2 ईयर का, चेंज ऑफ मेथड समझाया था मेन मैंने। और अब फिर आपको थोड़ा सा जो मेथड को चेंज करने के बाद हम कवर करते हैं वो बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है, सो परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5000 ऑन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 4000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधार में मैंने क्रेडिट पे मैंने गुड्स परचेज किया 4000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, किससे, उधार में क्रेडिट पे किससे, राम से, तो टू राम अकाउंट कितना हो गया, 4000 4000।
ठीक है, ये परचेज, आप ये इन ट्रांजेक्शन्स को कर लो। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनके क्वेश्चंस ट्राई करो। परचेजेस के हैं ये क्वेश्चंस, इन्हें ट्राई करो कैसे होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो बेटा। परचेज ऑफ गुड्स के ये ट्रांजेक्शन्स हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 3000 फ्रॉम हरी ऑन कैश, goods of 2000 on cash, goods of 3000 from Hari on credit. परचेज ऑफ एसेट्स को परचेज करना। देखो फिर इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, 2 मिनट देती हूँ। कर रही हो ना क्वेश्चंस इसके? ट्राई कर लो, वैसे या तो रिकॉल कर लो, रीड कर लो, पेपर पेन लेके बैठना, पहले बता रही हूँ। जितनी समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उतना ही आप लोग एफर्ट्स नहीं डालोगे, दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। प्लीज पढ़ो, पूछो, डाउट्स पूछो, क्वेरीज पूछो, ठीक है। बाकी लेजर का हम बाद में कर लेंगे। ये डिफरेंट एंट्रीज हैं, ये डिफरेंट एंट्रीज को आपको पूछना है। अच्छा, ये जैसे लिखा हुआ है कैश में और जो ये गुड्स में है, देखो कैश की, अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है। जैसे है कि मान लो कि मैंने क्या किया, गुड्स को 5000 के गुड्स हैं, उन्हें मैंने कैश में क्या क्या बेच दिया, सोल्ड कर दिया। तो मेन क्या हुआ, क्या आया क्या गया, गुड्स गया और कैश आया। कैश आ गया। हाँ, तो यानी कि हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, परचेज क्या हो या सेल क्या हो, हम गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम सेल या परचेज लिखते हैं। तो कैश आया है मेरे पास, तो कैश क्या हो जाएगा, और दोनों क्या है, कैश अकाउंट क्या होता है, ध्यान रखना। सेल मेरे पास क्या है, इनकम है। तो ठीक है, सेल इनकम है, पैसा आया है, तो नॉमिनल अकाउंट होगा सेल, क्रेडिट हो गया। और जो कैश है वो कैश में मेरे से क्या है, गया है, एसेट है। तो एसेट में वर्ड कम्स इन और वर्ड गोज आउट, गोज आउट में हम डेबिट करते हैं। ये रूल्स आपको बताए हैं, उन रूल्स से मैच करो। यस मैम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5000। यहाँ अगर क्रेडिट पे दिया गया है, सेल तो हुई है, सेल अकाउंट तो नॉमिनल क्रेडिट पे जाएगा, लेकिन कैश में नहीं हुई। आपको बताया है, अगर कैश में नहीं होगी, सेल में आपके पास हुई है, ठीक है, तो ये रामलाल, तो यानी कि रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, एंट्रीज है, इन्हें देखो, ट्राई करो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी लिखे गए हैं, देन 1 2 भी है, इन्हें आप ट्राई करना। डिफरेंट एंट्रीज हैं। ओके आपने स्क्रीनशॉट, यस मैम। आगे देखो 1 2 है, 3 4 के भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आंसर्स भी हैं, आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस मैम। यस मैम। मैम डन। चलो आज की क्लास के लिए
अटेंडेंस ले लेगी।